हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ए सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पुट टिल सच टाइम दैट एरर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता डेबिट और क्रेडिट साइड, तो जो जहाँ शॉर्टेज होता है वहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। डेबिट हो तो डेबिट में, क्रेडिट हो क्रेडिट में, और ये बाद में रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्पेंस अकाउंट। द रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने का मेन कारण ये होता है कि देर ना हो जाए कहीं, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला है ए, द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाई ₹71। जो परचेज होता है वो हमारा एक्सपेंसेस होता है और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम और गेन आर क्रेडिटेड। अंडरकास्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि शॉर्टेज हो गई है, कम लिखा गया है ₹71। तो अब लेजर देखते हैं इसका परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू सस्पेंस 71 लिखा है और जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बीइंग परचेज बुक अंडरकास्ट बाई ₹71 नाउ रेक्टिफाइड। इसे परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू सस्पेंस लिखा है क्योंकि परचेज बुक अंडरकास्ट हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है ₹71 से, तो इसे बढ़ाने के लिए डेबिट में लिखना पड़ा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है बी, द परचेज बुक ओवरकास्ट बाई ₹80। ओवरकास्ट होता है ₹80 से ज़्यादा लिख दी है परचेज बुक में। तो उसका लेजर देखिए, लेजर है परचेज अकाउंट, तो हमने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है ₹80 से, ताकि जो ये ज़्यादा लिखा हुआ है ये ठीक हो जाए। और इसकी एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 80 से, और नरेशन है बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट बाई ₹80 नाउ रेक्टिफाइड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ तक मेरा जो पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक के बटन में क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलो अब आगे चलते हैं। सी है सेल बुक अंडरकास्ट बाई ₹100। सेल जो होता है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और ये रेवेन्यू होता है हमारा, और इसका रूल तो आपको पता ही होगा, ऑल क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट लेजर देखिए, सेल्स अकाउंट का इसमें 22 सस्पेंस लिखा हुआ है ₹100 से। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है, मतलब कम हुआ है ₹100 से, तो उसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड में लिखा है 22 सस्पेंस ₹100। एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल बीइंग सेल बुक अंडरकास्ट बाई ₹100 नाउ रेक्टिफाइड। फिर है डी, सेल बुक ओवरकास्ट बाई ₹90। ओवरकास्ट मतलब होता है ज़्यादा लिखा हुआ है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, लेजर है सेल्स अकाउंट का, तो टू सस्पेंस ₹90 किया हुआ है ताकि जो बढ़ा हुआ अमाउंट है
वो ठीक हो जाए, तो उसे डेबिट में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक मिनट, इसमें है जनरल एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 90 रुपीज, बीइंग सेल बुक ओवरकास्ट बाई ₹90, नाउ रेक्टिफाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाई ₹100। सेल रिटर्न जो होता है हमारा एक्सपेंसेस होता है, और ये अंडरकास्ट हुआ है 100 रुपये से, यानी 100 रुपये कम दिखाया गया है, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। चलो लीजर से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, सेल्स रिटर्न होता क्या है। सपोज एक कंपनी है मोटर व्हीकल की, और मोटर व्हीकल को फिर उसके पार्ट्स को खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या चाहिए, परचेजर चाहिए। नहीं, सप्लायर चाहिए, फिर सप्लायर चाहिए उसको एक। तो कौन सप्लायर होगा उसका, टायर की कंपनी होगी, बाकी अलग अलग कंपनियां होंगी। तो वो वहाँ से बहुत सारे गुड्स खरीदता होगा बल्क में। तो कभी क्या होता होगा, कुछ गुड्स डिफेक्ट हो जाते होंगे, कुछ खराबी हो जाती होगी, तो वो उसको वापस भी करता होगा। तो उस केस में क्या होता है, परचेज रिटर्न में तो डेबिट नोट बनता है, और सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट बनता है। क्रेडिट नोट जो होता है वो सेलर इशू करता है कस्टमर के नाम पे, कस्टमर के नाम पे करता है। तो ये फ़र्क है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका रिजल्ट देखिए, सेल रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ कर दिया टू सस्पेंस 100, इससे ये ठीक हो जाएगा अंडरकास्ट की प्रॉब्लम। और उसकी एंट्री है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बीइंग सेल रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाई ₹100, नाउ रेक्टिफाइड। फिर एफ है, सेल रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई ₹120। ओवरकास्ट मतलब हो गया ज़्यादा हो गया है, तो हमें कम करना पड़ेगा इसे और ठीक करना पड़ेगा। लेजर है सेल रिटर्न अकाउंट का, तो बाई सस्पेंस 120, तो इससे इसका जो एरर है वो ठीक हो जाएगी। तो उसकी जनरल एंट्री देखिए आप, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, बीइंग सेल रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई ₹120, नाउ रेक्टिफाइड। फिर जी है, परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 100। परचेज रिटर्न क्या होता है, हमारा गेन है, ये हमारा गेन है। और गेन का क्या होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इसका रूल क्या है, ऑल क्रेडिट आर गेन एंड प्रॉफिट। तो अब लेजर देखिए इसका परचेज रिटर्न अकाउंट का, इसको क्रेडिट साइड में बाई सस्पेंस 100 किया है, ताकि जो इसकी एरर है वो ठीक हो जाए। ये अंडरकास्ट हो गया, कम दिखाया, तो इसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो बाई सस्पेंस 100। तो एंट्री क्या है इसकी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बीइंग परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाई ₹100, नाउ रेक्टिफाइड। फिर एच है, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई ₹90। अब इसमें क्या हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है, ज़्यादा लिख दिया है 90 रुपीज़ से। अब इसे ठीक करना पड़ेगा। तो लेजर देखिए इसका परचेज रिटर्न अकाउंट का टू सस्पेंस किया है डेबिट साइड में 90 रुपीज़ से। तो इसका
तो ये रेक्टिफाई होगा इससे। अब इसकी जनरल एंट्री देखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1990 रुपीज। बीइंग परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 90, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आज का शॉर्ट वीडियो था एरर एंड रेक्टिफिकेशन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट लिख दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं और आपको ऐसी नॉलेज देता रहूं। आपका सब्सक्राइब और लाइक का मैं इंतजार करूंगा। थैंक्स।